भारत में बहुत सारे महान शासक हुए, जिनमें से एक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था एवं 72 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में ही हुई। सम्राट अशोक सम्राट बिंदुसार के एवं माता शुभांद्रगी के पुत्र थे। सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता है। सम्राट अशोक की माता चंपकनगर के एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। सम्राट अशोक को सफल और योग्य सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। आचार्य चाणक्य ने उन्हें एक सफल और योग्य सम्राट बनने के सभी गुण सिखाए। तो दोस्तों, नमस्कार है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रिसर्च फिक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार के बहुत बड़े शौकीन थे और खेलते खेलते इनमें निपुण भी हो गए थे। वे अपने पिता के साथ साम्राज्य के कार्यों में हाथ बटाने लगे और जब भी कोई कार्य करते अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते। इसी कारण उन्हें उनकी प्रजा भी पसंद करने लगी थी। उनके इन्हीं सब गुणों को देखते हुए उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें छोटी सी उम्र में ही सम्राट घोषित कर दिया था। उन्होंने सर्वप्रथम उज्जैन का शासन संभाला। उज्जैन ज्ञान और कला का केंद्र था एवं अवंती की राजधानी। जब उन्होंने अवंती का शासन संभाला तो वह एक महान राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे। उन्होंने उसी समय विदिशा की राजकुमारी शाक्य कुमारी से विवाह किया। शाक्य कुमारी से विवाह के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। ये भी कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य पूरे भारत और ईरान की सीमा तक उत्तर पश्चिम हिंदूकश था। उसके बाद उनका शासन धीरे धीरे बढ़ता ही गया। उनका साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था, लेकिन जब कालिंग की लड़ाई हुई तो उसमें भारी नरसंहार हुआ और उसको देखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने इसके बाद शांति के मार्ग को अपनाया, मतलब धर्म विजय की नीति को अपनाया। इस समय सम्राट एक शासक और संत दोनों के रूप में सामने आए। उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी लोगों को लोक मंगल के कार्यों में शामिल होने की सलाह दी। इसके बाद उनके सारे कार्य लोकहित को लेकर थे। अशोक ने इसके बाद अपने धर्म के प्रचार को ही अपना मुख्य उद्देश्य माना। अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों का सहारा लिया और पत्थर के खंभों, गुफाओं और दीवारों पर चिन्ह और संदेश अंकित करवाए। अशोक सम्राट ने 84 स्तूपों का निर्माण कराया। इसके लिए उन्हें केवल 3 वर्ष का समय लगा। वाराणसी के निकट सरनाथ स्तूप के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप भी बहुत प्रसिद्ध है। लगभग 40 वर्षों के शासन के बाद अशोक सम्राट की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियों के बारे में कोई खास जानकारी किसी किताब या कहीं और नहीं है, लेकिन उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का उनके धर्म प्रचार में काफ़ी योगदान है। कहा जाता है कि अशोक की मृत्यु के बाद भी मौर्य वंश का साम्राज्य लगभग 50 वर्षों तक चला। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।